की कोशिश की जा रही है। एक एजेंडा को लेके ये लोग जो आज राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, या हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हमने वोट दिया था ये सोच कर के ये तो अच्छे दिन लाएंगे, मगर एक एजेंडा लेकर, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर या फिर दस्तूर को बदलने का एजेंडा लेकर ये लोग अभी जो है पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानकर, ये लॉज को नहीं मानकर किस तरह से बुलडोजर चल जा रहे हैं। आपने देखा यूपी में किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं। इसके अलावा जो है आपने देखा हरियाणा में, नूह में जो है, जो लोग सही मानों में जो है अमन पसंद है या सेकुलर लोग हैं, वो इस वक्त और वो मेन मीडिया को देखते भी नहीं हैं। इनफैक्ट मेरे जैसे आदमी ने तो घर से जो है केबल टीवी ही हटा दिया है, और हम अब डिपेंडेंट हैं सोशल मीडिया ही जैसे आप लोग जैसे चैनलों के ऊपर। हमको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमला तो हमेशा होता है, लोग कोशिश करते हैं मोल्ड करने का, चेंज करने का, लेकिन अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट हर मामले में काफी खरा उतरा है। मिली काउंसिल की तरफ से जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, जिसको पहले लॉ डे कहा जाता था। 2015 से इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है घोषित कर दिया गया है। तो पूरे हिंदुस्तान में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है मिली काउंसिल मना रही है, और उसकी का एक हिस्सा आप जो है बंगाल में देख रहे हैं कि बंगाल कमेटी भी जो है आज कलकत्ते शहर में होटल पार्क इन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया है। हमारी ये कोशिश रही कि हमारे बीच आज मौजूद थे डॉक्टर सरफराज अहमद खान साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं NUJS के। NUJS वो तंजीम है या वो कॉलेज है या वो इंस्टीट्यूशन आपके ये कह लीजिए जहाँ पे जुडिशियल साइंसेस की पढ़ाई कराई जाती है। जो बच्चे जजेस बनते हैं या लॉयर्स बनते हैं उनकी टीचिंग्स कराई जाती है, उसके वो प्रोफेसर हैं, तो वो माहिर हैं इस सब्जेक्ट के। उनको हमने यहाँ लाया था और वो उन्होंने अपनी स्पीचेस के जरिए हमें बताया हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है तो बनने में किसका किसका क्या रोल रहा, हमारे जो कायदीन थे हमारे कौम के या हमारे देश के जो नेता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके, और जिनका भी जो रोल रहा उसके बारे भी बातें आई हैं। आप जानते हैं हमारे बीच आज एज अ स्पेशल स्पीकर या फिर कह लीजिए कि खुसूसी स्पीकर के तौर पे मौलाना उमर आबिदीन साहब जुड़े थे ऑनलाइन वर्चुअली, और उन्होंने बहुत शानदार बातें हमारे पास रखी। मैं कहूँगा कि ये आई ओपनर था। उन्होंने कही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है वो दस्तूर कायम किया था अपने ज़माने में, और ये उस वक्त से चला आ रहा है, और इंग्लैंड में किस तरह से जो है सबसे पहला दस्तूर बना था, और इस तरह से बहुत सारी बातें आज आई हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी, अब जो आप लोगों को ऑलरेडी ये खबर मिल चुकी है कि एक नई कमेटी बनी है जिसका मुझे कन्वीनर बनाया गया है, और मैं आज अपने स्पीच में ये ऐलान भी कर चुका था कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाकर स्टूडेंट्स को या तालिब इल्मों को हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे जो है उन्हें और ज़्यादा बताएं, उनको बताएं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। आप जान रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान में हमारे राइट्स को जो है मिसमार किया जा रहा है, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश की जा रही है। एक एजेंडा को लेके ये लोग जो आज राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, या हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हमने वोट दिया था ये सोच कर के ये तो अच्छे दिन लाएंगे, मगर एक एजेंडा लेकर, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेकर या फिर दस्तूर को बदलने का एजेंडा लेकर ये लोग अभी जो है पूरी प्लानिंग के तहत सब कुछ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानकर, ये लॉज को नहीं मानकर किस तरह से बुलडोजर चल जा रहे हैं। आपने देखा यूपी में किस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं। इसके अलावा जो है आपने देखा हरियाणा में, नूह में जो हुआ था, किस तरह से सैकड़ों घरों को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे, लॉज को नहीं मान रहे, जुडिशरी को नहीं मान रहे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चों तक ये बातें जाए कि हमारी लॉ क्या कहती है। हम इस बात से एटलीस्ट खुश हैं इस वक्त कि कम से कम जुडिशरी बची हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचा रही है, हमारे आइन, हमारे दस्तूर और हमारी राइट्स को जो है वो कम से कम हक दे सकती है। तो नहीं लगता कि मेन मीडिया जो जितने हैं इनको खरीद लिया गया है, और ये गोदी मीडिया इस वक्त हो गए हैं। और हम शुक्रगुजार आप सबों के हैं कि आप सब के चैनलों के माध्यम से आज इस वक्त, और आप देखेंगे जो सेकुलर लोग हैं या जो हिंदुस्तान की जो जनता है, जो लोग सही मानों में जो है अमन पसंद है या सेकुलर लोग हैं, वो इस वक्त और वो मेन मीडिया को देखते भी नहीं है। इनफैक्ट मेरे जैसे आदमी ने तो घर से जो है केबल टीवी ही हटा दिया है, और हम अब डिपेंडेंट हैं सोशल मीडिया ही जैसे आप लोग जैसे चैनलों के ऊपर। हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आज जिंदा हैं, तो हिंदुस्तान की सेकुलर लोग या अमन पसंद लोग जो हैं वो लोग खुश हैं कि आप लोगों के जरिए जो है सही खबर, सच्ची खबर उन तक पहुंच जाती है। इम्प्लीमेंट करने में ये आपको 1995 में आकर के 9 नवंबर के दिन ये लागू हुआ था।
इस कानून के अंदर में ये बोला गया है कि किसी को अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर सतह पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, तालुका लेवल में भी कमिटीज हैं। तो ये कमिटीज में अप्रोच करके वकील वहां से मिल सकता है। तो जो लोग करना चाहते हैं ना, तो रास्ता कहीं ना कहीं से निकल जाता है। कुछ पुरखलूस लॉयर्स भी हैं जो लोग करते हैं, पर अमूमन जो है वो कॉस्ट तो काफी ज्यादा है। अब यह है कि ज्यादा से ज्यादा वकील बने, मार्केट ऐसा हो कि लॉयर्स की तादाद काफी ज्यादा हो, अच्छे लॉयर्स की तादाद, तो हो सकता है कम फीस में करें, पर आज भी बड़े लॉयर्स का तो फीस काफी ज्यादा है। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी प्रोविजंस हमारे पास हैं उसी को आर्ग्यू करना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये सुप्रीम कोर्ट डेवलप किया है। तो हम लोग जब आर्गुमेंट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत ही आर्ग्यू करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमला तो हमेशा होता है, लोग कोशिश करते हैं मोल्ड करने का, चेंज करने का, लेकिन अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट हर मामले में काफी खरा उतरा है। एक ज्यादातर केसेस जो अब तक जो भी केसेस हुए, चाहे वो माइनॉरिटीज राइट की बात हो, रिलीजियस राइट्स की बात हो, तो वो जो फैसला दिए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फैसला किए हैं। तो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बचकर इसीलिए है कि हमारे पास जुडिशरी जो है काफी वाइब्रेंट जुडिशरी है। बहुत से लोग नाराज होते हैं जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये जुडिशल सिस्टम इंडिपेंडेंट होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा और कानून का बालातर होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। का कानून क्या है, दस्तूर क्या है, और उसके हुकूक क्या है और उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, ये जानना सबको जरूरी है। इसलिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का ये निशाना है, टारगेट है कि तमाम मुसलमानों को, मुस्लिम बच्चे को, बच्चियों को, नौजवानों को, सबको बताए कि हमारा दस्तूर क्या है और हमें क्या हक देता है और हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है। हम एक बेहतर शहरी कैसे बन सकते हैं, हम अपना दिफा कैसे करते हैं कानून के तहत, ये ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का ये टारगेट है और उसी को लेकर के हम लोग यौम दस्तूर मना रहे हैं। और कोशिश हमारी यही होगी, जैसे आपने सुना है कि अभी एक सब कमेटी तैयार की गई है जिसमें 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, और इंशाल्लाह हम लोगों की कोशिश ये होगी कि कॉलेज स्कूल में जाकर के लोगों को, बच्चे बच्चियों को बताएं कि हमारा दस्तूर में हमको क्या हक दिया है और हमको उसके मुताबिक जानना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे लॉयर पैदा करें, जजेस पैदा हो, ताकि हम कानूनी तौर पर अपने आप को सेफ कर सके, हिंदुस्तान को सेफ कर सके, खुद दस्तूर को बचा सके। बनी है और उसके बाद अब देखिए काम क्या होता है। हमारे सरफराज साहब उस कमेटी के बहुत हेड हैं, उनके जिम्मेदारी में बनाई गई है, और कन्वीनर जो है राफे साहब, सिद्दीकी साहब को बनाया गया है। तो इंशाल्लाह एक पहल तो हो रही है, उसके बाद फिर अल्लाह की मर्जी और हम लोग आप लोगों के सबके ताउन से इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अच्छे से। नहीं, यही है कि नए को भी जोड़ा जाए, पुरानों को भी लाया जाए, नए पुराने सबको लेकर के चला जाए। जाहिर सी बात है जो पुराने हैं उनकी उम्रें हो रही हैं, वो कमजोर हो रहे हैं, तो हम नए ब्लड को तो लाएंगे जब ही हमारा काम आगे बढ़ सकेगा।